हर दिन इंडिया में लगभग 90 रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं और शौक तब लगता है जब सच सामने आता है कि 90% केस में क्रिमिनल कोई स्ट्रेंजर नहीं होता बल्कि कोई अपना होता है। ये वीडियो सिर्फ शौक देने के लिए नहीं है, ये वीडियो है एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए। डाटा लिया गया है एनसीआरबी और एडीआर की ऑफिशियल रिपोर्ट से, तो जो आप देखने वाले हो वो फैक्ट हैं, ऑप्शनल नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं 2019 की। 2019 में 32,000 से ज़्यादा रेप केसेस रजिस्टर्ड हुए और 2020 में 28,000 से ज़्यादा रेप केसेस रजिस्टर्ड हुए और 2021 में 31,000 से ज़्यादा रेप केसेस रजिस्टर्ड हुए और 2020 में वही डाटा 32,000 से ज़्यादा रेप केसेस रजिस्टर्ड हुए। और बात करें 2023 और 2024 की, तो सबसे ज़्यादा नंबर के साथ 33,000 से ज़्यादा रेप केसेस रजिस्टर्ड हुए 2023 और 2024 में। 2020 में केसेस कम दिख रहे हैं, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। लॉकडाउन और अंडर रिपोर्ट की वजह से नंबर गिरे हैं। सच तो ये है कि ट्रेंड आज भी अपवर्ड है, आज भी रेप केसेस बढ़ रहे हैं। सबसे शॉकिंग 90% केस में विक्टिम अब्यूज को जानती होती है, फ्रेंड्स, रिलेटिव, नेबरहुड या कोई और। ये कोई मूवी का विलन नहीं, हमारे बीच के लोग हैं। अब देखते हैं स्टेट का हाल। राजस्थान, जो हमेशा से नंबर 1 पर है, यहाँ सालाना 6,000 से ज़्यादा केसेस हैं। एमपी और यूपी की बात करें 3,000 से ज़्यादा रेप केसेस हैं। और मेट्रो सिटी की बात करें तो दिल्ली सबसे ऊपर है 1200 प्लस रेप केसेस के साथ। लेकिन याद रखिए, सिर्फ मोर केसेस का मतलब मोर अनसेफ नहीं होता। कुछ स्टेट में रिपोर्टिंग बेहतर है, इसलिए नंबर ज़्यादा हैं। जो आप ये नंबर देख रहे हैं वो तो सिर्फ वो नंबर हैं जो रेप केसेस रजिस्टर्ड हैं। जाने कितने और केसेस होंगे जो लोग रजिस्टर्ड ही नहीं करवाते होंगे डर के मारे, या समाज क्या कहेगा। लेकिन इस स्टोरी की एक और डार्क रियलिटी है, पॉलिटिशियंस। जब कानून बनाने वाले ही कानून तोड़ने लग जाएं तो इंसान कहाँ जाएगा। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश के 151 सिटिंग एमपी और एमएलए ने खुद एडमिट किया है कि उन पर क्रिमिनल अगेंस्ट वुमेन के केसेस हैं। इनमें से 16 लॉ मेकर्स पर तो सीधे रेप केसेस के चार्जेस हैं। वेस्ट बंगाल में 25, आंध्र प्रदेश में 21 और उड़ीसा में 27 जैसे पॉलिटिशियन इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। पॉलिटिकल पार्टी के नाम पर संघी नेताओं को टिकट दे दी जाती है और हम उन्हें चुप रहकर ऑनरेबल बना देते हैं। सवाल ये है कि इतने सख्त कानून के बाद भी ये क्यों हो रहा है। आंसर है स्लो जजमेंट और विक्टिम को डराया जा रहा है। और केस फैक्ट्री, इंडिया एक केस फैक्ट्री बन गया है। हजारों लाखों केस पेंडिंग है, तो कैसे किसी व्यक्ति को इंसाफ मिल सकता है। आज भी एससी और एसटी महिलाओं पर हिंसा एक पावरफुल इम्बैलेंस का रिजल्ट है। पॉलिटिशियन अपनी पावर से केस दबा देते हैं और विक्टिम डर के मारे साइलेंट हो जाता है। तो क्या इंडिया अनसेफ है? आंसर सिंपल नहीं है। अवेयरनेस बढ़ रही है, इसलिए रिपोर्ट बढ़ रही है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। कर्नाटक के एक स्पेशल कोर्ट ने फॉर्मल एमपी प्रज्वल रमन्ना को रेप के केस में उम्र कैद की सजा बताती है कि सिस्टम बदल रहा है। बदलाव हमसे शुरू होगा। अगली बार वोट देने से पहले अपने कैंडिडेट का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, क्योंकि आज आप उन लोगों के साथ, जिन महिलाओं के साथ, जिन माँ बेटियों के साथ गलत हो रहा है, आज आप उनके साथ खड़े नहीं रहेंगे तो कल को भगवान ना करे आपके साथ भी कुछ गलत हो सकता है। आपकी माँ बहन बेटियों के साथ भी कुछ गलत हो सकता है। और ऐसे ही पावरफुल लीडर्स बैठे रहेंगे, केस दबा देंगे, आपको डराएंगे, काफ़ी चीज़ें होंगी। हर केस, जो भी रेप केसेस या कैसे भी केसेस होते हैं जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व होती है, जिसमें एक नेता इन्वॉल्व होता है, इसको आज से ही सीरियस लेना शुरू कर दीजिए। सवाल पूछिए सरकार से, आप कितने एमपी और एमएलए क्यों, जिन पर डायरेक्ट वुमेन्स के खिलाफ रेप केसेस का चार्जेस हैं, क्यों वो एमपी और एमएलए बन गए? क्यों वो लॉ बदल रहे हैं? क्यों वो लॉ बना रहे हैं? सबसे मजाकिया बात मुझे क्या लगती है, जिन नेताओं पर खुद वुमेन्स के खिलाफ हरेसमेंट के चार्जेस हैं, वो नेता वुमेन सेफ्टी की बात करते हैं। वो नेता हमारी बहन बेटियों की बात करते हैं, जो खुद किसी और की बहन बेटियों को नहीं बचा पा रहे हैं, जो खुद किसी और की बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं।
साइलेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप। अगली बार जब भी आप बटन दबाएं तो सिर्फ एक नेता नहीं, अपनी सुरक्षा चाहते हैं। जब भी आप बटन दबाएं, जब भी किसी नेता को चुने तो उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आज आप जिस नेता को नेता बना रहे हैं, क्या पता आने वाले वक्त में वो आपको ही दबाए, आने वाले वक्त में वो आपकी ही आवाज़ बंद करे। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं क्या आप किसी के साथ खड़े हुए हैं या नहीं। और मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। बाय बाय।